अल्लाह ताला ने कब ये कहा है कि भाई जिस तरह से कि आप हर साल बच्चे पैदा करते रहो, आपको कम से कम जो वो औरत जो उनके आपके घर में जो रहती हैं वो बच्चा पैदा करने की मशीन तो नहीं है ना, उसको भी तो अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, हमारा जो चुनावी सफ़र है आज उत्तर प्रदेश के नोएडा पहुंच गया है और नोएडा पहुंचा है और नोएडा में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जीनत अंसारी, जो पेशे से डॉक्टर हैं और आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार जिस तरह से योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक कानून लेकर आ रही है और इनके क्या राय है इस विषय में, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है, महिला हैं, इनकी भी राय हमें जाननी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आपने देखा विपक्ष की पार्टियों की बात करें इस समय विरोध कर रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, तो हम आपको मिलवाते हैं जीनत अंसारी जी से। मैम, जिस तरह से योगी सरकार लेकर आ रही है बिल जनसंख्या नियंत्रण का, कैसे देखती हैं आप, क्योंकि विपक्ष इसका बहुत विरोध कर रहा है, आपकी नज़र में ये कानून कैसा है? मेरी नज़र में पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो मेरी नज़र में बहुत अच्छा कानून है, क्योंकि उसका देखिए एक जो साइंटिफिक रीज़न भी ये है कि अगर मान लो जो जैसे पहले मोदी जी ने 3 तलाक का लेके आए तो उसमें महिलाएं जो हैं, मुस्लिम महिलाएं बहुत जागृत हुई, उन्हें पता चला कि हमारे अधिकार क्या हैं और एक बार में 3 तलाक करने से 3 तलाक नहीं होता है। अब ऐसे ही हैं जैसे कि मान लो जनसंख्या नियंत्रण कानून जो आने चाह रहा है उसमें से अगर देखा जाए तो परेशानी जो होती है महिलाओं को होती है, मतलब कि एक साथ में 3 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे पैदा करना, तो उनकी जो फिज़िकली जो प्रॉब्लम होती है उस पर भी ध्यान करना चाहिए। और विपक्ष का क्या काम है, विपक्ष तो हल्ला करता ही रहता है, वो तो जो भी कुछ काम करेंगे बीजेपी वाले तो उनको तो गिराना ही गिराना है अपनी, कि भाई किसी तरीके से सरकार को गिराया जाए, क्योंकि जो सरकार है एक बहुत साफ़ सुथरी सरकार चल रही है, कोई मतलब कि कोई धांधलेबाजी या कुछ उस तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। तो विपक्ष वाले सिर्फ हल्ला मचा रहे हैं, उन्हें हल्ला मचाने दो। और मेरे तो यही राय है कि ये वाला कानून जनसंख्या नियंत्रण वो जल्द से जल्द आना चाहिए और लागू भी होना चाहिए इलेक्शन से पहले पहले ये। लेकिन मैम, जिस तरह से अभी हमने शफीकुर रहमान बर्ग साहब समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं अल्लाह की देन है, योगी सरकार इस पर रोक लगा रही है, गलत है। नहीं, वो बात है कि बच्चे हैं अल्लाह की देन है, वो बात है, पर अल्लाह ताला ने कब ये कहा है कि भाई जिस तरह से कि आप हर साल बच्चे पैदा करते रहो, आपको कम से कम जो वो औरत जो उनके आपके घर में जो रहती हैं वो बच्चा पैदा करने की मशीन तो नहीं है ना, उसको भी तो अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ है। मतलब कि इतने सारे बच्चों में पैदा करके उसकी अपनी भी जो उसकी जो फिज़िकली जो उसकी स्थिति है उसके बारे में सोचें, उसको तंदुरुस्ती वो कहाँ रहेगी, इतने बच्चों को कैसे परवरिश कर पाएगी, उनको ये भी तो सोचना चाहिए ना। मर्द वो तो मर्द है, उन्होंने तो बात कह दी, उन्होंने एक बार औरत के बारे में सोचते हैं कि उसको कैसा होता होगा कि एक बच्चा रो रहा है, बच्चों को संभालना, उन्हें अच्छी एजुकेशन देना, उनके लिए कपड़े का इंतज़ाम करना, रहने का इंतज़ाम करना, खाने का इंतज़ाम करना, ये सब बातों पे भी तो सोचना चाहिए ना। लेकिन मैम, अगर इलेक्शन की बात करें, जिस तरह से योगी सरकार का विरोध हो रहा, जनसंख्या नियंत्रण की आपने बात अभी हम आपसे कर रहे थे, अभी नोएडा के अंदर ही धर्मांतरण वाला मामला आया, उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी विरोध करने लगी। समाजवादी पार्टी कह रही जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर योगी सरकार विधानसभा में लेकर आती है तो हम इसका जाकर विधानसभा में विरोध करेंगे। तो मंशा क्या आपकी नज़र में आती है, क्यों आखिरकार समाजवादी पार्टी इसका विरोध करना चाहती है आपकी नज़र में? हाँ, मेरी नज़र में ये है कि जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, कोरोना में मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ पार्टी के, उससे मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, पर ये पूरी मीडिया में हर जगह उन्होंने जाके सब जगह सर्वे किया और जिस तरह से उन्होंने कोरोना पे कंट्रोल किया, उन्होंने नियंत्रण किया है, तो ये शायद योगी जी की देन है। और अगर मैं अब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं मैं उनकी बात करूं, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग से पब्लिक को उन्होंने अपना जो भी उनको गाइडलाइन करनी थी उन्होंने वर्चुअल मीटिंग से करी। अगर आपको इतना डर है, आप पब्लिक के बीच में नहीं जा सकते हैं, तो आपको कोई अधिकार नहीं है इतने बड़े पद पे बैठने की। और फिर मैं वो कहूँगी समाजवादी पार्टी है वो बौखला रही है, उन्होंने आज तक कुछ काम ही नहीं किया, क्योंकि उनको जो एक चस्का लग चुका है कि सब धंधे उल्टे सीधे कराना। और वो तो उनका मुख्यमंत्री जिन्होंने पब्लिकली ये कह दिया था औरतें तो एक यूज़ की चीज़ हैं, उनकी नज़र में तो ये चीज़ है,
उन्होंने मायावती जैसी मतलब कि एक लेडी पे हाथ डाल दिया था, मैं क्या कहूँ। लेकिन जिन लोगों ने ऐसे ऐसे कुकृत्य कर रखे हैं तो वो लोग मुसलमानों की पैरवी करना चाहते हैं। अगर मुसलमानों को मैं ये आगाह करना चाहती हूँ कि वो मुजफ्फरनगर का कांड भी याद करें। वो सिर्फ सपा सरकार में ही हुआ था, जो इतनी बड़ी रैली हुई थी और मतलब कि हिंदू मुसलमानों को जो उन्होंने आपस में जो भिड़वाया था वो सपा सरकार की देन है, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि योगी सरकार ने बताइए कहाँ हिंदू मुसलमान राइट हुआ है। और धर्मांतरण वाली बात है तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए, उस पर अंकुश लगना चाहिए। सबकी अपनी मर्जी है जीवन जीने की। ये क्या आप ज़बरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं, वो गलत बात है, उसमें तो वो गलत बात है बिल्कुल। और वैसे अपनी जीने की ज़िंदगी, अगर कोई लेडी या कोई जेंट्स अपनी ज़िंदगी जीना चाह रहा है तो वो होना चाहिए। पर ज़बरदस्ती मुसलमान धर्म में या इस्लाम धर्म में कहीं भी ज़बरदस्ती नाम की कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो बच्चे पैदा करने को लेके हो या धर्म को लेकर के हो। ऐसा कोई हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि उसको गलत साबित, ये सब बिल्कुल उनका आरोप जो है गलत है। वो करेंगे, हल्ला मचाएंगे, क्या होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैम, इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो इस समय हम देख रहे हैं कि मुसलमानों को सब कोई अपनी ओर खींच रहा है। देख रहे हैं 20 से 22% मुस्लिम हैं। मुस्लिम यादव वोट बैंक जोड़ने की कोशिश हो रही है, दलित मुस्लिम वोट बैंक जोड़ने की मायावती कोशिश कर रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं तो वो आ जाते हैं राजभर के साथ। क्या लगता है, बीजेपी को आने वाले समय में मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी को आने वाले टाइम में मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। दरअसल मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मुसलमान बहुत अवेयर हो चुका है, बहुत जाग चुका है, उन्हें पता है कि हमारा कहाँ पे भला है, ये क्या है। या और आप ओवैसी जी की बात करते हैं, वो तो सिर्फ आते ही हैं मुसलमानों को बरगलाने के लिए। वो ये है कि बहुत अच्छे, वो लंदन से बहुत अच्छी वो डिग्री हासिल करके आ गए हैं, जो वो वर्ड्स का खेल खेलते हैं। तो वही चीज़ है ना कि मुसलमानों को, मैं जितने भी उलेमाए हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुसलमानों को पढ़ने दिया जाए, उनकी अकल खोलने की थोड़ी सी जिम्मेदारी वो लें। कि वो सिर्फ वो बोल देते हैं कि वो किसी भी, उन्होंने फतवा जारी कर दिया और मुसलमान उनकी बात में आ जाते हैं। तो वही चीज़ है कि अभी भी मुसलमानों की थोड़ी सी जो है, अभी जो कहना चाहिए बुद्धि है, वो अभी थोड़ी सी कुंद हुई है, उसमें खोलने की ज़रूरत है। पर मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क बीजेपी सरकार को पड़ने वाला है। मुसलमान जाग चुका है और वो, जहाँ तक मुझे है कि इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा बीजेपी को सपोर्ट करने भी लगा है और आने वाले इलेक्शन में करेगा। और ये सब कुछ रिज़ल्ट आने पे पता भी चल जाएगा, दिखा भी देंगे हम लोग ये क्या होने जा रहा है। लेकिन मैम, एक बीजेपी पर आरोप लगता है, हमेशा से लगता आया है कि अल्पसंख्यकों की विरोधी है, अल्पसंख्यकों के साथ न्याय नहीं करती है बीजेपी, क्योंकि अल्पसंख्यक के जहां विकास नहीं करती है बीजेपी, ये भी आरोप लगता है। आप जब क्षेत्र में जाती हैं, क्या देखती हैं कि क्या अल्पसंख्यकों को जो, अगर हम आवास की बात करते हैं, क्या मिले आपकी नज़र में? जो भी सबको मिलता है, क्या आपको अल्पसंख्यकों को मिल रहा है? नहीं, ये मैं इस बात का बिल्कुल विरोध करती हूँ कि अगर ऐसा होता कि अल्पसंख्यक को अनदेखा किया जाता। प्रधानमंत्री आवास योजना आई तो उसके अंदर शायद कहीं पे ऐसा कोई मुझे कॉलम बताइए कि जहाँ पे मुसलमानों को आवास नहीं दिया गया। या जो ये विधवा पेंशन योजनाएं आती हैं, कोई भी ऐसा एक चीज़ बताइए कि जहाँ से मुसलमानों को अलग कर दिया गया है और हिंदुओं को दिया गया है। तो बिल्कुल झूठ बात है कि अल्पसंख्यक को अनदेखा किया जाता है। ये तो एक बिल्कुल ऐसा आरोप है जिसको मैं बिल्कुल निराधार बताती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुसलमान या अल्पसंख्यक बीजेपी के साथ ना जुड़ते। और मैं अपना भी एग्जांपल देती हूँ कि मैं एक पढ़ी लिखी लेडी हूँ, तो मैं पहले पॉलिटिक्स में नहीं थी, मैं अपना जो भी था एनजीओ चलाती थी, मैं सब कुछ कर रही थी। पर जब 3 तलाक वाला मुद्दा आया और उसमें मोदी जी ने इतने अच्छे तरीके से समझाया, मुसलमानों के लिए कुछ काम किया, तो मैं उसी चीज़ से प्रेरित होकर के मैं गई हूँ बीजेपी में। और मैं अब देख रही हूँ कोरोना काल में कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी कितना वो भाग दौड़ कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं है, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो वो मेरे जिस तरह से जहाँ पे वो जा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह तो नहीं जा रहे हैं कि सिर्फ वो हिंदुओं के पास जा रहे हैं, मुसलमानों के पास नहीं जा रहे हैं। ये जो भी वैक्सीन है या जो भी कुछ है वो मुसलमानों को नहीं मिल रही है, सिर्फ वो सनातनी भाइयों को मिल रही है। तो ये आरोप लगाना ये बिल्कुल गलत है कि मुस्लिम समुदाय को अनदेखा किया जाता है, अल्पसंख्यक को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रमित करने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है। मैम, मैं एक आपसे सवाल ये पूछ लेता हूँ। कानपुर के अंदर एक पोस्टर लगा था कि खेला हो यूपी में, जैसे आपने देखा बंगाल में चल रहा था खेला हो, यूपी में भी लिखा जाने लगा कि खेला हो। क्या मतलब है, क्या देखती हैं? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगाए,
कि खेला हो यूपी में इस बार, क्या खेला हुए कि योगी सरकार फिर आए? खेला हो मतलब कि वहाँ पर तो ये था कि जो बंगाल की जो जनता है वो शायद अभी इतनी ज़्यादा दीदी के मोह माया से निकल नहीं पाई है। पर यूपी में ऐसा कुछ नहीं है। उन लोग जान चुके हैं। अब सब ये जो हैं सपा वाले हैं जितनी भी हैं, अब ये कुछ भी लाए, खेला हो या रेला हो, जो भी कुछ हो, पर होना कुछ नहीं है। सिर्फ इनके जो एक वर्ड्स हैं वो वर्ड्स बन के रह जाएंगे। आना तो है बाबा जी को ही। चलिए मैम, एक लास्ट सवाल आपसे ये पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैं आपसे बात शुरुआत में जनसंख्या नियंत्रण पर ही करना चाहता हूँ। आप महिला हैं, जनसंख्या नियंत्रण पर आपने जो हमसे बातें की वो हम तो समझ रहे हैं कि महिलाओं के लिए कितना दर्दनाक समय होता है, लेकिन जो उलेमा हैं, अगर हम अलीगढ़ की बात करते हैं, मौलवी हैं, जब इस पर बातें करते हैं कि योगी सरकार खाली मुसलमानों को टारगेट करती है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? महिला होने के नाते तो आपने हमें बता दिया, एक भारत के नागरिक होने के नाते जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उसको आप कैसे देखती हैं? नहीं, जो मैं फिर बात कहूँगी, जो हमारे उलेमाए दीन हैं उन लोगों का भी आजकल ये चीज़ हो गया है कि वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में बैठे रहते हैं। क्योंकि अगर वो उलेमाए हैं तो उनको तो पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और उनको ये समझना चाहिए कि अगर वो कुरान शरीफ को अच्छे से पढ़ें तो उसके अंदर भी ये चीज़ है कि हाँ, तंदुरुस्ती हमारी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है। तो इसके अंदर ये अगर जो चीज़ आप नहीं समझा अगर वो चीज़ आप नहीं समझा पा रहे हैं और वो हमारी सरकार समझा रही है, वो चाहे कोई भी सरकार हो, मैं भाजपा की नाम नहीं लूँगी, योगी जी का नाम नहीं लूँगी, वो कोई भी सरकार हो, अगर वो पहले भी मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा काम करती तो शायद ये इतना बड़ा बवाल ना फैलता, इतना बड़ा जनसंख्या जो विस्फोट, जो मतलब कि रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए सामग्री नहीं है। और अगर आप ये देखा जाए, अगर आंकड़े में आप तो मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हो, अगर देखा जाए जितनी मतलब कि परेशानियाँ, भूखमरी जितनी मुसलमानों में है शायद किसी और कास्ट में नहीं है। मैं बहुत कड़वी और बहुत फैक्ट बात बोल रही हूँ कि उतनी ज़्यादा जितने मांगने वाली लेडीज़ हैं, जितनी भी हैं, आपको देखो मुसलमान आपको मिलेंगी। अब जामा मस्जिद पे चले जाइए, वहाँ पे आपको सारी औरतें बुरखे में मांगती फिरेंगी। क्या उलेमाउद्दीन को उस पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए? आप अच्छी खासी तंदुरुस्त हैं, आप मेहनत कर सकती हैं, आप किसी घर में काम कर सकती हैं। आप अगर मान लो आजकल किसी में नहीं तो स्कूल में भी इतनी ज़्यादा वैकेंसी होती हैं, आप पानी पिलाने का काम कर सकती हैं अगर पढ़ी लिखी नहीं है आप हैं तो। उन लोगों उन पे ध्यान करना चाहिए। सिर्फ ये क्या है कि जो भी सरकार ने जो भी मुसलमानों के लिए ला रहे हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं, मुसलमान महिलाएं जागृत ना हो जाएं, उन्हें पता ना चल जाए कि क्या है क्या नहीं है। वो अपनी कुर्सी को लेकर के घबराते हैं दरअसल। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर जीनत अंसारी। दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं, इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत ही खतरनाक राजनीति हो रही है, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट खाली उत्तर प्रदेश की मुसीबत नहीं है, पूरे भारत की अगर बात करते हैं 1947 से जिस तरह से अगर 33.5 करोड़ जनसंख्या थी, आज करीब करीब 140 करोड़ के आसपास भारत खड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में भारत में जो जनसंख्या विस्फोट होगा वो हमारे लिए कितना खतरनाक होगा, और डॉक्टर से अच्छा कौन बता सकता है। तो इसीलिए हम आज आपको डॉक्टर जीनत अंसारी से मिलवाए हैं कि आप समझ सकें कि जिस तरह से ये विरोध हो रहा है वो बेबुनियाद है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में। मैं हूँ राजवीर शाह, आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। जय हिंद।